हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मिशन कोचिंग सेंटर में। इस वीडियो में बात करेंगे इकोनॉमिक करंट अफेयर, जो पिछले 6 मंथ का करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक ही डिस्कस कर लेंगे और 10-15 टॉपिक तक होंगे और यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, यही वाले डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला है इवोल्व मिशन। एक इवोल्व EVOLVE इवोल्व एक मिशन है, उसको शुरू किया गया, सिडबी के द्वारा लॉन्च किया गया है क्या इसमें। तो इसका टारगेट है, इस मिशन का टारगेट रहेगा 2030 तक भारत में 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में लाए जाएं। और जून 2023 तक मतलब जून 2023 में ये शुरुआत हुई। एक चीज़ और याद रखना, यहाँ पे इसमें ये भी टारगेट रखा गया है कि इस मिशन का प्राथमिक उद्देश्य है कि 50,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल और जल्द ही रोड पर 2 पहिया और 3 पहिया वाहनों को उतारना। कितने? 2 पहिया 3 पहिया 5,000। तो मिशन है 50,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल उतारे जाएंगे। तो ये किसने लॉन्च किया है? तो सिडबी के द्वारा। सिडबी के बारे में देख लो, यहाँ पे सिडबी का 2 अप्रैल 1990 को स्थापना हुई थी और हेडक्वार्टर इसका लखनऊ में है। ठीक है, तो एक दूसरा देखो, वित्तीय वर्ष 2023 में सिंगापुर भारत में सबसे बड़ा निवेशक था। सेकंड नंबर पे मॉरिशस है, थर्ड नंबर पे यूएसए और चौथे नंबर का अभी जस्ट चर्चा में रहा था, तो फोर्थ नंबर का यूएई हो जाता है, मतलब संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा। डिजिटल भुगतान में अगर देखा जाए तो माई जीओवी इंडिया के आंकड़ों से पता चलता है कि भारत प्रथम स्थान पर है, सेकंड नंबर पर है डिजिटल भुगतान में ब्राज़ील है, थर्ड नंबर पे चाइना हो जाएगा। एमएसपी से अगर क्वेश्चन कोई बनेगा तो इसमें 22 फसलों के लिए अनिवार्य है और गन्ने के लिए एफआरपी तय होती है 315 रुपये प्रति कुंटल, ये एफआरपी है। ये आपका जो 23-24 का जो था। धान के लिए एमएसपी जो निर्धारित की गई थी 2183 रुपये, पहले थी 2040 थी रुपये प्रति कुंटल था। मक्का के लिए हो जाता है यहाँ पे, एक मिनट, अगला देख लेते हैं। यहाँ पर 7 राज्यों में पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क को मंजूरी दी गई। तो यहाँ पे एक बात याद रखना, केवल 7 राज्यों को याद रखना। कौन कौन से? तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी, यूपी। ये किसके लिए होगा? तो वस्त्र उद्योग के लिए होगा। आगे देख लेते हैं। आगे इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 का आयोजन बेंगलुरु में किया गया। भारत का पहला एग्री चैटबॉट, उसका नाम अमा कुसाई है। अमा कुसाई है। लॉन्च कहाँ पे किया गया? तो उड़ीसा के राज्यपाल के द्वारा, गणेशी लाल जो हैं उनके द्वारा ये लॉन्च किया गया था। हर पेमेंट डिजिटल मिशन आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया। डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह भी मनाया गया। 6 से 12 मार्च मनाया गया। 6 से 12 मार्च 2023 तक। और इसका विषय रखा गया था कि मतलब थीम टाइप की रखी गई, क्या कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ औरों को भी सिखाओ, इस तरीके से इसको रखा गया टैगलाइन। और रेशम कीट बीमा योजना स्टार्ट करने वाला पहला राज्य है जो उत्तराखंड है। और लिकोरिस एक है जिसे मुलेठी की खेती कहते हैं, पहला राज्य हिमाचल प्रदेश करने वाला है। वैज्ञानिक नाम इसका होता है क्लाइसीरिया ग्लब्टा। आयुर्वेद में यष्टि मधु कहा गया है इसको, मुलेठी को। मुलेठी एक मीठा स्वाद वाला 12 मासी झाड़ी पौधा होता है, तो इसके झाड़ी वर्ग में इसे रखा गया है। और फिर उसके बाद में इधर भी क्वेश्चन है कुछ, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। एक है आपका इधर AUSFB, मतलब AU स्मॉल फाइनेंशियल बैंक जो है, इसने भारत में पहली 24/7 वीडियो बैंकिंग सेवा की शुरुआत की। भारत का सबसे बड़ा लघु वित्त बैंक यही है। और पीएम जनधन योजना के तहत इसमें क्या हुआ, जितने भी खाते हैं उनको 24/7 वीडियो बैंकिंग सुविधा प्रदान की जाएगी। मतलब कोई भी समस्या है तो इसमें बहुत जल्दी आपका हो जाएगा। देश का सबसे अभिनव या नवाचार इनोवेटिव राज्य का दर्जा किसे दिया गया? कर्नाटक को दिया गया। यह रिपोर्ट किसने जारी की है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग एवं संयुक्त राष्ट्र औद्योगिकी विकास संगठन ने मिलकर के जारी की है। या DST प्लस UNIDO के द्वारा लॉन्च किया गया। एक है CBDC का उपयोग करने वाला भारत का पहला नगर निगम, पटना बिहार हो जाएगा। पूरे पटना नगर निगम में आरबीआई द्वारा उत्पन्न ई-रुपया नामक डिजिटल मुद्रा का उपयोग पूरे नगर निगम में किया जाएगा। तो ये भी आपका आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया CBDC। HDFC लाइफ को क्या किया गया? कारपोरेट गवर्नेंस में उत्कृष्टता हेतु गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया गया। किसको? HDFC लाइफ को। और सिडबी जो है, सिडबी द्वारा जीएसटी सहाय प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। इनवाइस फाइनेंसिंग लोन प्लेटफॉर्म है ये। और ये
ये याद रखना, ये मतलब जीएसटी सहाय प्लेटफॉर्म है। और यहाँ पर इनवाइस फाइनेंसिंग लोन प्लेटफॉर्म है, मतलब किसानों के लिए लोन, उनकी सुविधा का कुछ सिस्टम है इनका। और 2 अप्रैल 1990 को सिडबी की स्थापना हुई थी, लखनऊ में हेडक्वार्टर है। अध्यक्ष हैं शिव सुब्रमण्यम रमन करके, शिव सुब्रमण्यम रमन करके इनका नाम। एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया। डब्ल्यूटीओ की 13वीं मंत्री स्तरीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा कौन? तो ये संयुक्त अरब अमीरात करेगा। डब्ल्यूटीओ में 164 सदस्य हैं। 1 जनवरी 1995 को स्थापना हुई थी। और इसके जो हेड हैं, मतलब महानिदेशक हैं, उनका नाम है नागोजी ओंकाजो इवेला, इनका नाम है। और फिर एक है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने अबू धाबी में अपना पहला विदेशी कार्यालय ओपन किया है। और जो AIIB मतलब एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसके अध्यक्ष हैं जिन लुकुन, और स्थापना 2015 में हुई। हेडक्वार्टर बीजिंग, चीन में। और भारत की एक और है शायद, भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला कौन सा? उत्तर प्रदेश बना है। तो ये SOIC.in की रिपोर्ट है। एक ये मतलब वो ऑनलाइन ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है, उसने जारी की। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक GDP हिस्से में यूपी तीसरे नंबर पर है। GDP में अगर पूछे तो यूपी तीसरे नंबर पे है। और सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला पहला स्थान पर राज्य वो है महाराष्ट्र हो जाएगा। कुल GDP का GDP में 15.7% उसकी हिस्सेदारी है। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इसी में क्वेश्चन के आंसर सभी मिल जाएंगे आपको।